सीटेट 2022-23 में होने वाली परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी जो आपको परीक्षा पास करने में काफ़ी मदद करेगी। इस चैनल पर आपको सीटेट की कंप्लीट तैयारी भी कराई जाएगी। मैराथन क्लासेस के माध्यम से आपको सारे प्रीवियस ईयर और इंपॉर्टेंट थ्योरी एक एक वीडियो में आपको दिया जाएगा। उतना अगर आप देख लेते हैं तो लगभग आप 120 प्लस टारगेट कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वो गलतियाँ क्या हैं जो आप परीक्षा देने से पहले करते हैं, और बहुत सारे बच्चे इन्हीं गलतियों की वजह से फेल हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता होगा लगभग 40 लाख से अधिक बच्चे फॉर्म भरेंगे इस बार सीटेट के एग्जाम में, क्योंकि इस बार क्या है, अपीयरिंग वालों को भी मौका दिया जाएगा। यानी वो बच्चे जिन्होंने हाल ही में बीएड या डीएलएड में एडमिशन लिया है वो भी इस बार फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो लगभग फॉर्म की संख्या 40 लाख हो सकती है और पास होने वाले की संख्या लगभग 4 लाख से और 10 लाख के बीच में होगी। यानी वो 30 लाख बच्चे लगभग फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनको पता ही नहीं होता है, बस फॉर्म भर देते हैं और एग्ज़ाम देने चले जाते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आइए एक एक करके देखते हैं। आपको पता होगा कि सीटेट का जो क्वेश्चन पेपर आएगा ऑनलाइन तरीके से परीक्षा होगी। 150 क्वेश्चन का पेपर होगा। निगेटिव मार्किंग नहीं है, बट अगर आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, बेसिक जानकारी नहीं है, तो सबसे पहले आप 8-10 दिन के लिए आप किसी साइबर कैफ़े में जा कर के कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज मतलब माउस चलाना, कर्सर चलाना ठीक से सीख लीजिएगा, ताकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे वहाँ पर जब आपको गोला फिल करना हो माउस के माध्यम से, तब आपका हाथ वहाँ पे ठीक से चले, ज़्यादा टाइम ना लगे। क्योंकि मेन तो है आपका टाइम मैनेजमेंट। 150 क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं है, 5-6 घंटे में करना हो तो आप सभी कर ले जाएंगे। लेकिन वहाँ पर 150 क्वेश्चन को करना होता है, 150 मिनट का ही समय होता है और लगभग 10 मिनट का समय आपका निकल जाता है फॉर्मेलिटीज़ करने में, थंब लेने में, और इसके अलावा सिग्नेचर वगैरह होते हैं। इन सब प्रोसेस में 10 मिनट का टाइम निकल जाता है। तो आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको पता होगा कि 5 सब्जेक्ट आपके आते हैं, जिसमें से 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो पेपर 1 पेपर 2 में कॉमन रहते हैं। लगभग सिलेबस भी सेम है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें बाल विकास की, आपकी स्क्रीन पर लिखा होगा, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो टॉपिक से प्रश्न आते हैं वो आते हैं जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की से मिला करके लगभग 10 प्रश्न आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर हम नई शिक्षा नीति की बात करें, तो इस बार लगभग 2 प्रश्न देखने को मिले हैं पर पेपर में। और बाल केंद्रित शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, संरचनावादी उपागम, विकास के सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर, एनसीएफ, आरटीयू को मिला लें तो ये 10 नंबर के ये क्वेश्चंस आते हैं। तो इन टॉपिक पर डिटेल वीडियो आपको दिया जा चुका है। ये आपके टॉपिक कराए जा चुके हैं 10 नंबर वाले। प्लेलिस्ट आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, क्लिक करके देखिएगा। एक ही वीडियो में थ्योरी और क्वेश्चन दोनों ही कराया गया है। एनईपी का भी वीडियो भी दिया जा चुका है, इसको भी आप देख लीजिएगा। अब अगला टॉपिक हमारा होगा जिस पर हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, बाल केंद्रित शिक्षा, समावेशी शिक्षा, और इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो बाल विकास में 30 में 30 आपको लेकर के आना है। और अगर आप बाल विकास की अच्छी तैयारी करते हैं तो आपका पेपर 1 का और पेपर 2 का दोनों का ही लगभग बाल विकास लगभग सेम होता है, बस प्रश्न पूछने का स्तर बढ़ जाता है। जो आपका प्राथमिक स्तर का पेपर आएगा उसमें जो बाल विकास के क्वेश्चन होंगे वो आधारित होंगे प्राथमिक स्तर के बच्चे के लेवल पे, यानी बच्चा जो है कक्षा 5 तक होगा उसके लेवल के क्वेश्चंस होंगे। और उसके बाद 6 से 8 के लिए आपको समझना होगा कि बच्चे का मानसिक स्तर तब क्या रहा होगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आपको क्या करना है, सबसे पहले बेसिक जानकारी आपको कंप्यूटर की होनी चाहिए। फॉर्म भरते समय सावधानी आपको जो रखनी है उस पर एक अलग से वीडियो हम बना चुके हैं, आप देख लीजिएगा। पर्यावरण की अगर हम बात करें तो वैसे 15 क्वेश्चन आता था एनसीईआरटी से और 15 क्वेश्चन आता था शिक्षण से। लेकिन ऑनलाइन जब से परीक्षा हुई है तो लगभग 10 प्रश्न आपको मिलेंगे, 10 से 12 भी हो सकती है इनकी संख्या एनसीईआरटी कक्षा 3, 4, 5 की किताबों से। और 5 क्वेश्चन जो आने लगे हैं वो 6, 7, 8 की साइंस से आने लगे हैं। और कुछ विविध से प्रश्न आ जाते हैं, जैसे दिवस हो गया, प्रकाश संश्लेषण हो गया, या कुछ उत्पादन हो गए कि भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और 1-2 क्वेश्चन मैप वाले आते हैं, तो हर साल आते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए हम क्या करेंगे, एक वीडियो में आपको कंप्लीट एनसीईआरटी का निचोड़ करा देंगे, जिससे आपके 10 अंक पक्के हो जाएंगे। और 5 प्रश्न विविध के लिए कुछ अलग से वीडियोज़ आ जाएंगी। और पैडागोजी के लिए आपको प्रीवियस ईयर करना है 2011 से 2019 तक, एक वीडियो में अलग करा दिया जाएगा। और जो आपका नया वाला जो पैटर्न है, यानी जो आपके ऑनलाइन परीक्षा के क्वेश्चन पेपर है, वो भी आपको एक वीडियो में हम करा देंगे। लैंग्वेज 1 की बात करें तो पैराग्राफ 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 15 क्वेश्चन आपके आते हैं शिक्षण के। सबसे ज़्यादा बच्चे गलती यहाँ पर ये करते हैं कि पैराग्राफ को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। उनको लगता है कि पैराग्राफ में क्या करना है, आसानी से हम कर ही ले जाएंगे,
क्वेश्चन उसी में से आंसर छांट करके करना होता है। पैराग्राफ की कोई तैयारी नहीं करते हैं। पैराग्राफ का पता है आपको कितना रोल रहता है, 30 नंबर आता है। लैंग्वेज 1 में 15 अंक और लैंग्वेज 2 में 15 अंक, लैंग्वेज आपकी कोई भी हो, गद्यांश पद्यांश, तो टोटल 30 नंबर का पैराग्राफ है। और ज़्यादातर बच्चे इसकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आपके पास जो भी किताब है, अगर कोई प्रीवियस ईयर की किताब अगर आपने ले ली है तो अच्छी बात है, नहीं ले ली है तो आपके पास कोई ऐसी बुक हो जिसमें पैराग्राफ दिया हो इस लेवल का, ठीक है, प्रीवियस ईयर की होगी तो उसमें दिया ही होगा, उसको आप पैराग्राफ को जरूर लगाइएगा, ठीक है। क्योंकि पैराग्राफ में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको ग्रामर को भी देखने को मिल जाते हैं। तो ग्रामर में आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे अगर हम बात करें हिंदी की तो उसमें उपसर्ग, प्रत्यय, संधि विच्छेद, समास, पर्यायवाची, विलोम से प्रश्न आ जाते हैं, बेसिक होते हैं। लेकिन जब आप पैराग्राफ की प्रैक्टिस घर से करके जाएंगे तो आपको वहां पर थोड़ा सा सहज महसूस होगा, आपको लगेगा कि हाँ इतनी जल्दी हम कर पा रहे हैं। एकदम से आप कोई नया काम करते हैं तो थोड़ा सा आपको कठिन लगता है, इसलिए पैराग्राफ की प्रैक्टिस घर से जरूर करिए। कम से कम वीक में एक पैराग्राफ लगा लीजिए, वीक में 1 घंटे का टाइम दे दीजिए पैराग्राफ के लिए। आपकी लैंग्वेज 1 जो भी हो, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, असम से है तो असमी आपकी लैंग्वेज हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, उर्दू हो सकती है। आपको ध्यान रखना है कि 15 प्रश्न पैराग्राफ के आएंगे और 15 प्रश्न शिक्षण के आएंगे। इसी तरीके से लैंग्वेज 2 में भी आपको एक भाषा इसमें से सेलेक्ट करनी होगी, ठीक है। दोनों भाषाएं एक नहीं हो सकती, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे कि कौन सी पहली भाषा लें, कौन सी द्वितीय भाषा लें, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, कोई भी आप फर्स्ट में ले सकते हैं, कोई भी सेकंड में ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा जब आप फॉर्म फिल करें तब जो आपने फॉर्म भरते समय जो भाषा भरी है उसी भाषा की आपकी तैयारी करनी है, उसी भाषा का आपका क्वेश्चन पेपर हल करना होगा, वरना दिक्कत हो जाएगी। ऐसा नहीं फॉर्म भरते समय आपने मान लिया हिंदी संस्कृत ले लिया, बाद में आपका माइंड चेंज हो गया कि संस्कृत तो बहुत कठिन है, इंग्लिश हल कर लेंगे, वो संभव नहीं हो पाएगा, फिर आपका रिजल्ट अटक जाएगा, ठीक है। तो बाल विकास की हमने बात कर ली, पर्यावरण की बात कर ली और लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 की बात कर ली। बात होती है गणित की। तो मैथमेटिक्स में बहुत सारे बच्चे कमजोर हैं, उनके लिए मैथ्स की क्लासेस हम स्टार्ट कर देंगे। आपके अमित सर आपको मैथ करा देंगे जिसमें सारे प्रीवियस ईयर करा जाएंगे, बाकी पेडागोजी की जिम्मेदारी हमारी। अब आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी जो स्पेशली सीटेट के लिए ही होंगी। करना क्या है, आपको ध्यान रखना है कि रेगुलर आपको क्लासेस देखना है और एक कॉपी पेन, एक रजिस्टर बना लीजिएगा जिसमें आप डेली कुछ ना कुछ, जैसे आप किसी की भी वीडियोस देखें उसमें अगर आपको कुछ नई जानकारी मिलती है सीटेट से रिलेटेड तो आप उसमें मेंटेन करिए। भले ही आपने किसी का कोर्स ले रखा हो, किसी का नोट्स परचेज कर लिया हो, बट आपको खुद के नोट्स भी मेंटेन करने चाहिए। ये क्या होगा, इससे क्या फ़ायदा होगा, जब आप एग्ज़ाम देने के 2-3 दिन आपके पास मतलब समय बचा होगा तो आप अपने नोट्स से रिवीजन कर पाएंगे, चीज़ें आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी। बाकी टाइम मैनेजमेंट पर हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे एग्जाम के समय कि कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, कौन सा लास्ट में करना है, वो सारी चीज़ें आपको एक वीडियो में बताई जाएंगी। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। अगर आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों की साथ में तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका पेपर 1 के 3 सब्जेक्ट अच्छे हैं, बाल विकास, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, तो पेपर 2 भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा।